अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि आप अपने घर के लिए एक 12 वोल्ट की लिथियम बैटरी किस तरह से तैयार कर सकते हैं। चाहे वो बैटरी आपकी 100 एम्पेयर की हो या 50 एम्पेयर की हो या इससे ज्यादा एम्पेयर की हो, खुद घर पे इसको कैसे तैयार किया जाता है, इसमें कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है, वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करनी है। जैसा कि आप दोस्त जानते हैं कि आजकल लिथियम की बैटरी की बड़ी धूम मच रही है और ये वाकई में बैटरी काफी अच्छी भी है, लॉन्ग लाइफ चलती है, इसका बैकअप बहुत अच्छा है। जहां पर आप लोगों को तेजाब वाली बैटरी बार बार तंग करती है, हर साल रिप्लेस करनी पड़ती है, वहीं पर आप लोगों को ये लिथियम की बैटरी 5 साल लाइफ के साथ देखने को मिलती है और इसका बैकअप भी बहुत अच्छा आप लोगों को देखने को मिलता है। सो आज की इस वीडियो में हमने यही सीखना है कि इसको किस तरह से तैयार किया जाता है। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास 2 तरह की बैटरीज हैं, जिनमें हम बारी बारी दोनों को बनाकर आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह से इसको तैयार किया जाता है। सेलों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सेल आप अपनी मर्जी का कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3.2 वोल्ट 102 AH है और एक सेल 326.4 वाट आवर का एक सेल बनता है। इन चारों सेलों को जब हम सीरीज में जोड़ेंगे तो हमारे 12 वोल्ट पूरे हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास एक और सेल मौजूद है जो कि 52 एम्पियर का है और 3.2 वोल्ट का है। ये भी 4 सेलों को आप लोग सीरीज करेंगे तो आपकी बैटरी तैयार होगी। इसके अलावा आप लोगों को एक अदद बैटरी की केसिंग की जरूरत होगी, जिसके अंदर आपने इन सेलों को अच्छी तरह से फिट करना है। चूंकि आज की इस वीडियो में हमने प्रॉपर आप लोगों को इसकी फिटिंग करके दिखानी है और इसमें बताना है कि कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल होती हैं और इनको जोड़ा किस तरह से जाता है, बैकअप किस तरह से लिया जाता है। हम प्रोफेशनल काम करने वाले हैं, जुगाड़ू काम नहीं करेंगे। हम प्रॉपर तरीके से इसको इस बॉडी के अंदर माउंट करके इसको डिजाइन करेंगे, इसको तैयार करेंगे। इस वीडियो को हम 2 सेक्शन के अंदर डिवाइड करने वाले हैं। पहली दफा हम आप लोगों को पहली वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि ये छोटे सेल जो कि 52 एम्पेयर के हैं, इनको लगाकर आप लोग किस तरह से 52 एम्पेयर की बैटरी तैयार करेंगे। जबकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये बड़ी प्रोफेशनल बैटरी बनाने का आप लोगों को तरीकाकार बताएंगे। ये जनाब इसकी केसिंग है। इस केसिंग के ऊपर वाले चारों स्क्रूज को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही आप इसकी केसिंग को ओपन करेंगे, इसके अंदर से कुछ आपको पार्ट्स देखने को मिलते हैं। वो मैं बारी बारी आप लोगों को दिखाता जाता हूँ आगे चल के। और इसके साइड वाले ये जो स्क्रू है, इनको भी हम रिमूव कर लेते हैं ताकि अपने सेलों को प्रॉपर तरीके से इसके अंदर एडजस्ट कर सके। वेल जी दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है जी हमारी बॉडी, जिसको हमने ऊपर वाली साइड और इस साइड से रिमूव कर लिया है। अभी बारी आ जाती है इसके अंदर सेलों को लगाने की और उसके कनेक्शंस को करने की और इसके अलावा इसके मटेरियल को डिस्कस करने की कि इसके साथ आप लोगों को क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले जनाब आप लोगों को एक डिजिटल DC वोल्ट मीटर देखने को मिलता है, जो कि फ्रंट साइड के ऊपर लगेगा और आप लोगों को ये बताएगा कि जनाब आपके कितने वोल्टेज, आपकी बैटरी इस वक्त कितने वोल्ट पे चार्ज है। दूसरे नंबर पर आप लोगों को 16 mm की एक केबल देखने को मिलती है, जो कि छोटा सा पीस है, प्लस वाले पॉइंट के साथ ये लगता है। इंसुलेशन यहाँ पर देखने को मिलती है तारों को कवर करने के लिए। कुछ थिम्बल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि हम BMS के साथ कनेक्शन करते हैं या आउटपुट की इनपुट के कनेक्शन करते हैं, वहां पर इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा जनाब हमें 4S का एक BMS देखने को मिलता है, जो कि 12 वोल्ट का BMS है और ये 50 एम्पेयर का है। 50 एम्पेयर तक आप इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं, अपनी बैटरी को डिस्चार्ज करवा सकते हैं। और इसके अलावा कुछ बैटरी के ऊपर लगने वाले कनेक्शंस हैं, नट बोल्ट वगैरह आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, जो इन बैटरीज के ऊपर हम लगाने वाले हैं। ये सारी एक्सेसरी आप लोगों को इसके साथ देखने को मिलेगी। कुछ डुअल टेप है, जो कि सेलों को लगाने के बाद BMS को हैंग करने के काम आती है। अभी मैं इस सारे सामान को साइड पे कर देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ कि आपने इसके अंदर सेलों को फिट किस तरह से करना है। अब जनाब इस बॉडी को डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि चाहे आप इसके अंदर 52 AH के सेलों को लगा लें इस तरह से, चाहे आप इसके अंदर 100 AH के सेलों को लगा लें, जो कि आप लोगों को ये देखने को मिलता है, इसको चाहे आप इस तरह से इसके अंदर डाल लें। इसको डिजाइन इस तरह से किया गया कि दोनों बैटरीज इसके अंदर आसानी से इंसर्ट हो जाती हैं। इसके अंदर लगे हुए इस रॉड को हम यहाँ से ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद इसके अंदर अपने सेल फिट करेंगे। एक तो तरीकाकार ये है कि अगर आपके साइज छोटे सेलों का साइज है तो आप डायरेक्टली इस तरह से भी रख सकते हैं या बाहर ही बैटरी को बनाकर उसके अंदर रख सकते हैं। दोनों तरीकाकार आपके सामने। क्योंकि इस सेल का जो साइज है वो 100 एम्पेयर की निस्बत छोटा है, तो हम इस बैटरी को पहले बाहर ही तैयार करते हैं, इसको प्रॉपर टेपिंग करके फिर बाद में यहाँ पर रख के फिट करने वाले हैं। इस तरह से भी फिटिंग की जा सकती है, दूसरे तरीके से भी फिटिंग की जा सकती है। अब बैटरी को तैयार करने के लिए आपने इन सेलों को सीरीज के अंदर जोड़ना है। सीरीज के अंदर जोड़ने से मुराद ये है कि आपने इसको 12 वोल्ट के ऊपर कन्वर्ट करना है। सीरीज के अंदर एक चीज याद रहे कि आपके जो एम्पियर्स होते हैं वो वही रहते हैं, जबकि जो वोल्टेज हैं वो आपके प्लस हो जाते हैं। मैं मीटर को 20 वोल्ट की रेंज के ऊपर रखूंगा और प्लस माइनस को एक दफा वेरीफाई कर लूंगा कि आया प्लस माइनस कौन सा है। तो जनाब मेरे यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ये माइनस का और ये वाला जो है ये प्लस का है। अलबत्ता मोस्टली बैटरीज के ऊपर लिखा भी होता है प्लस और माइनस का साइन। आप लोगों ने क्या करना है कि पहले सेल का ये वाला जो माइनस पॉइंट है इसको आपने कॉमन कर देना है और ये जो प्लस पॉइंट है इससे आगे चलना है। ये जो प्लस पॉइंट मैंने यहाँ पर देखा था इसको मैं दूसरे सेल की माइनस के साथ जोड़ दूंगा। यहाँ पर मैं इसको रखूंगा, इसके ऊपर लगी हुई है जो इंसुलेशन है इसको मैं हटा दूंगा,
इंस्टॉलेशन फिटिंग इसको बोल सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास ये जो बोल्ट्स और पत्रियां वगैरह देखने को मिलती हैं, इनको हम इसके ऊपर लगा देते हैं। ये जनाब मैंने इसके ऊपर पहली पत्री को लगा दिया, दोनों के ऊपर ये जो नट्स हैं इनको अच्छी तरह से टाइट कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर वोल्टेज को देखता हूं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 3.3, और अगर यहाँ पर लगाता हूं तो यहाँ पर जनाब 6.6 हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि इसी तरह से ही हम आगे चलते जाएंगे। अब ये जो प्लस वाला पॉइंट है, इससे आगे माइनस वाला पॉइंट आएगा, जो कि आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है। इस सेल को मैं कुछ इस तरह से लगा दूंगा। सिंपली आपने बस इस चीज को फॉलो करना है कि एक सेल की माइनस को दूसरे सेल की प्लस के साथ आपने जोड़ देना है। मैं इसके ऊपर पहले भी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैंने आप दोस्तों को बताया भी था कि किस तरह से इन सेलों के कनेक्शंस को किया जाता है। अब जनाब हम इन पॉइंट्स के ऊपर वोल्टेजेस को देख लेते हैं। तो जनाब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 9.9 वोल्ट हमारे पास आ चुके हैं। इसका मतलब यह है कि हम बेहतरीन काम कर रहे हैं, हम इन सेलों को सही सीरीज कर रहे हैं। यहाँ वाले प्लस को इस माइनस के साथ मैं जोड़ दूंगा एक और पतरी लगाकर। वेल जी दोस्तों, हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। ये वाला जो माइनस पॉइंट है, पहले नंबर वाला, और आखिर वाला जो प्लस पॉइंट है, इनको जब हम मीटर के साथ टेस्ट करते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मीटर के ऊपर 13.3 वोल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमने इसकी सेटिंग को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बना लिया है। अभी जनाब हमने इन सेलों को तो आपस में जोड़ लिया है, हम इसको बराबर करके इसके ऊपर कैप्टन टेप लगा देंगे। कैप्टन टेप भी आप लगा सकते हैं, दूसरी टेप भी लगा सकते हैं, या इस तरह की कोई भी सिंपल टेप भी लगा सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंडेड है कि आपके पास कौन सी पड़ी हुई है, कोई भी आप इसके ऊपर टेप लगा सकते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसको कैप्टन टेप के साथ अच्छी तरह से टाइट कर दिया है। अब ये बार बार हिलेंगे नहीं, इनको टाइट करना आसान होगा। इसके ऊपर लगे हुए ये जो नट्स हैं, इनको अच्छी तरह से मैं टाइट कर लूंगा। इनको टाइट करते वक्त एक चीज का ख्याल रहे कि ये पॉइंट यहाँ पर शॉर्ट नहीं होना चाहिए। सेंटर में आपको इंसुलेशन वगैरह रख ले, कोई गत्ता वगैरह रख ले तो बेहतर है। लीजिए जनाब, हमारी बैटरी के जो मेन कनेक्शन थे वो आसानी से हो चुके हैं। अभी बारी आ जाती है इस BMS के कनेक्शंस को करने की। इन BMS के कनेक्शंस को करना बहुत ही आसान है। इससे पहली वीडियो में भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं इसके बारे में। इन कनेक्शंस को करने के लिए आप लोगों को ये वाले जो थिम्बल है, इनकी जरूरत पेश आएगी। इन सभी थिम्बल्स को मैं यहाँ पर बाहर निकाल लेता हूँ। ये जो थिम्बल्स हैं, ये जो आप लोगों को रेड कलर की वायर्स नजर आ रही हैं, पतले साइज की जितनी भी वायर्स हैं उनको ये वाला येलो कलर का थिम्बल लगेगा, जबकि ये जो BMS की मेन वायर्स हैं इनके ऊपर आप लोगों का ये बड़े साइज का थिम्बल लगेगा। तो मैं इनको अच्छी तरह से अटैच कर लेता हूँ, अच्छी तरह से सोल्ड कर देता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। वेल जी प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इन थिम्बल्स को यहाँ पर लगा दिया है। 2 मैंने यहाँ पर लगाए हैं और बकिया मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। अब आ जाती है बारी इसके कनेक्शंस को करने की। ये स्टेप आप लोगों ने बड़े ही एहतियात से समझना है। देखिए जी, ये है जी इसका बैटरी का नेगेटिव पॉइंट। बैटरी के नेगेटिव पॉइंट के साथ जो B माइनस है वो लगेगा, और यहाँ पर ये जो P माइनस है, ये पावर जो आउटपुट होती है या इनपुट होती है उसके लिए इस्तेमाल होता है। आप लोगों ने ये जो ब्लू कलर की वायर है, इसको यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट के ऊपर लगाना है। और यहाँ पर एक चीज की एहतियात करनी है कि ये जो BMS के अंदर से पतली केबल निकल के आ रही है, जो कि ब्लैक कलर की आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है, इन दोनों को आपने पहले नेगेटिव के साथ जोड़ देना है। जो पहला 0 पॉइंट जिसे हम बोलते हैं, या नेगेटिव पॉइंट जिसे मैं बोल सकता हूँ, इसके साथ मैं इसको अच्छी तरह से टाइट कर देता हूं। इसके ऊपर मैं इस नट को टाइट कर देता हूं। अब इस BMS के अंदर से ये जो डिफरेंट वायर्स आप लोगों को देखने को मिलती हैं, ब्लैक के साथ आप लोगों को यहाँ पर पहले नंबर वाली जो रेड तार देखने को मिलती है, वो आप लोगों ने पहले सेल के प्लस पॉइंट के साथ लगानी है, जो कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इसको थोड़ा सा लूज किया हुआ था। मैं इसको यहाँ पर रख के इसके ऊपर अच्छी तरह से इसको भी लगा देता हूँ। लीजिए जनाब, हमारी पहली तार जो प्लस वाली है वो पहले सेल के प्लस के साथ जुड़ चुकी है। अब जो दूसरी तार है रेड कलर की, इसको मैं दूसरे सेल के प्लस पॉइंट के साथ जोड़ दूंगा। तो जनाब यहाँ पर हमारे पास दूसरे नंबर पर ये जो प्लस पॉइंट नजर आ रहा है, इसके ऊपर मैं इस टर्मिनल को, इस थिम्बल को लगाकर इसको अच्छी तरह से टाइट कर देता हूं। इसके बाद जनाब BMS की जो तीसरी रेड वायर है, इसको तीसरे सेल के जो प्लस पॉइंट है उसके साथ मैं जोड़ देता हूं। तीसरे सेल का प्लस पॉइंट ये वाला है, तो जनाब मैं यहां पर इसको रखकर इसको अच्छी तरह से इसको भी लगा देता हूं। अब हमारे पास बचती है आखिरी रेड वायर। इसको चौथे सेल की जो प्लस पॉइंट या जो आखिर वाला 12 वोल्ट वाला पॉइंट है, इसके साथ लगा देंगे। इसी के साथ ये जो हमने केबल हमें देखने को मिली थी प्लस वाला जंपर, वो हमारा डायरेक्टली यहां से आउट का निकल आएगा। ये मैं प्लस के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। नेगेटिव हमारी आउटपुट की और इनपुट की चार्जिंग वाला जो पॉइंट है या डिस्चार्जिंग वाला पॉइंट है, वो ये वाला ब्लैक वाला आप लोगों को जो नजर आ रहा है, ये वाला है। जबकि ये जो दूसरा प्लस वाला पॉइंट है, वो हम यहाँ से आउटपुट निकालेंगे। तो जनाब मैं इसको रख कर यहाँ पर इसको भी अच्छी तरह से टाइट कर देता हूँ। और एक दफा मैं BMS से आउटपुट चेक करके इन कनेक्शंस को अच्छी तरह से
इस प्लायर की मदद से या लॉन्ग नोज प्लास की मदद से मैं अच्छी तरह से इन बोल्ट्स को, नट बोल्ट्स को टाइट कर देता हूं। अब जनाब हम इन कनेक्शंस को एक दफा से वेरीफाई कर लेंगे कि आया हमने बिल्कुल ठीक कनेक्शन लगाए हैं। ये पहला जो माइनस पॉइंट है वो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, और प्लस पॉइंट को जब मैं यहाँ पर लगाता हूँ तो हमारे 3.3 वोल्ट हमें आउटपुट पे देखने को मिल रहे हैं। और यही प्लस पॉइंट यहाँ पर जब लगाता हूँ और BMS की आउटपुट के माइनस के साथ लगाता हूँ तो 13.3 वोल्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अच्छे कनेक्शंस को किया। अब इसको शॉर्ट सर्किट करने से आप लोगों ने गुरेज करनी है। मैं ये देखता हूँ कि अक्सर लोग बैटरी तैयार करने के बाद चेक करते हैं कि जी अच्छा हमें वो स्पार्क दे रहा है कि नहीं, तो ये चीज से आप लोगों ने गुरेज करना है। इससे आपका ये जो BMS है ये डैमेज हो सकता है। इस BMS का बेसिकली काम ये होता है, इन सभी सेलों को इसने प्रॉपर तरीके से चार्ज करवाना होता है, प्रॉपर तरीके से मैनेज करना होता है, सबको प्रॉपर चार्ज और प्रॉपर डिस्चार्ज इसलिए करना होता है। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि BMS के कनेक्शन भी गलत नहीं होने चाहिए, और दूसरे नंबर पर इसको फिटिंग भी आप लोगों ने अच्छी तरह से करनी है। अब ये जो आप लोगों को ये जो थिम्बल्स नजर आ रहे हैं, इनको मैं इस तरह अंदर की तरफ करके अच्छी तरह से इसको टाइट कर देता हूं, ताकि बैटरी की वायरें भी खूबसूरत लगे और कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह भी ना हो। वेल जी प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी बैटरी फाइनल स्टेज पे पहुंच चुकी है। हमने इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से इन तारों को भी इंसुलेट कर दिया है ताकि ये भी आपस में टच ना हो। और इसके अलावा ये जो हीट सेंसर होता है जो कि टेम्परेचर को सेंस करता है, इसको भी मैंने यहाँ पर सेंटर में लगा दिया ताकि बैटरी के टेम्परेचर को भी मेजर करता रहे, और प्रॉपर तरीके से हर चीज को मैनेज कर दिया है। BMS को मैंने साइड पे लगा दिया है। आप चाहें तो सेंटर में भी लगा सकते हैं, सेंटर में जरा शॉर्टेज होने के थोड़े से चांस होते हैं, तो इसलिए मैंने सेंटर में चूज नहीं किया। सेल अगर बड़े साइज का हो तो सेंटर में भी आप लोग लगा सकते हैं, वो इश्यू नहीं है। साइड पर मैंने डबल टेप लगाकर इसको तैयार कर दिया है। अब बारी आ जाती है इसको फिट करने की। फिट करने के लिए हमारे पास इसका ये जनाब बॉडी जिसे हम बोल सकते हैं ये है। इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले ये जो वोल्ट मीटर है इसको एडजस्ट करेंगे। वोल्ट मीटर लगाने से पहले आपने इसकी डायरेक्शन को जरूर देख लेना है। आप इसी बैटरी के ऊपर जब इसको लगाएंगे तो आप इसकी डायरेक्शन देख सकते हैं कि ये वोल्ट मीटर इस तरह से नस्ब होगा। आपने इस वोल्ट मीटर को यहाँ पर फिट कर देना है। इस वोल्ट मीटर को यहाँ पर फिट करने के बाद आपने इसके अंदर इस बैटरी को इंसर्ट करके ये जो दो तारे इनको प्लस माइनस के ऊपर सोल्ड कर देना है। चाहे तो यहाँ पर पतले साइज के थिम्बल पहले से यूज कर ले, मगर इतने ज्यादा थिम्बल लगाने का फायदा नहीं है। तो मैं जनाब इस बैटरी को उठाकर इस केसिंग के अंदर कुछ इस अंदाज से रख देता हूँ और इनकी तारों को मैनेज कर देता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी बैटरी यहाँ पर फिट आ चुकी है। हमने यहाँ पर अब प्लस और माइनस के ये जो टर्मिनल हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, इनको लगाना है। माइनस पॉइंट हमारा इस साइड पे आ जाएगा और प्लस पॉइंट हमारा इस साइड पे आ जाएगा। इसके पीछे ये जो नट लगा हुआ है इसको आप लोग खोलेंगे, एक फिटिंग को बाहर रहने दें, एक फिटिंग को अंदर वाली साइड पे एडजस्ट कर दें, और वॉशर रख के आपने ये जो माइनस पॉइंट बैटरी का ये जो निकला था, ये जो ब्लैक कलर का है, इसको आपने यहाँ पर एडजस्ट कर देना है और इसके ऊपर अच्छी तरह से इस नट को अच्छी तरह से आप लोगों ने टाइट कर देना है। सेम इसी तरह से ये जो प्लस वाला पॉइंट है इसको भी आप लोग ऐसे ही लगाएंगे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट हमारी बैटरी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। जस्ट इन ये जो सेल है इनको हमने कवर करना है, सेंटर में रख के इसके ऊपर ये जो पतली टाइप फिटिंग है इसको हमने यहाँ पर लगा देना है। इसको इस तरह से लगाने के बाद आप लोगों ने इस चीज की तसल्ली कर लेनी है कि नट बोल्ट लूज टाइट करके इसको ऊपर नीचे करके आपने सेलों को अच्छी तरह से इसकी पकड़ बनानी है। चाहे तो नीचे आप लोग डबल टेप लगा सकते हैं, तो चाहे तो वैसे भी इसको पकड़ कर सकते हैं ताकि ये ट्रांसपोर्ट के दौरान ये सेल आगे पीछे ना हो जाए। इसके लिए जनाब मैं यहाँ पर थर्मोकोल का इस्तेमाल करूंगा ताकि इसको मैं अच्छी तरह से टाइट करूं और हमारा सेल भी डैमेज ना हो और हमारी ये फिटिंग भी प्रॉपर तरीके से बन सके। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर थर्मोकोल आ जाता है ये इसको अच्छी तरह से पकड़ लेगा और आगे पीछे नहीं होने देगा। तो मैं जनाब इसके ऊपर इसके नट को भी अच्छी तरह से टाइट कर देता हूँ। दोनों नट को, ऊपर वाला और नीचे वाला, अच्छी तरह से इसको आपने बिठा देना है। लीजिए जनाब, हमारी बैटरी जो है वो तैयार हो चुकी है। अभी हम फाइनल स्टेज के ऊपर इसके ऊपर थोड़ी सी ये जो ग्लू है उसको डाल देंगे ताकि इन वायर्स को कवर किया जा सके। ग्लू स्टिक की मदद से, ग्लू गन की मदद से इन पॉइंट्स को भी आप चाहें तो इसके ऊपर भी ग्लू लगा सकते हैं ताकि ये तारें आपस में इधर उधर टकराएं ना। और इसके अलावा ये जो मीटर हल्का सा हिल रहा है इसके ऊपर जब ग्लू लग जाएगी ये भी ठीक हो जाएगा। देन लास्ट में हम इसकी साइडों के ऊपर ये जो फिटिंग्स हैं और ऊपर लगने वाली फिटिंग को लगाकर इसको अच्छी तरह से टाइट कर देंगे और हमारी बैटरी तैयार हो चुकी है। जी तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा बैटरी बॉक्स रेडी हो चुका हुआ है और आप लोग यहाँ पर इसके डिस्प्ले के ऊपर चेक कर सकते हैं कि 13.3 13.4 वोल्ट हमें आउटपुट पे देखने को मिल रहे हैं। अब आप लोग चाहें तो इसको अपने यूपीएस के साथ लगा लें, आप लोग चाहें तो इसे अपने डीसी सोलर सिस्टम के साथ लगा लें, मगर एक चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि आप जिस भी यूपीएस के साथ इसको लगाएंगे उसकी सेटिंग को आपने जरूर मद्देनजर रखना है। आपने इसको ओवर चार्जिंग से बचाना है। वैसे तो इसके अंदर BMS लगा हुआ है जो कि सारी चीजों को मैनेज कर रहा होता है,
बस इस चीज का ख्याल है कि लूज कनेक्शन नहीं होने चाहिए। अभी दोस्तों बात करते हैं इस बैटरी की कीमत क्या है और आप लोगों को ये मिलेगी कहां से। इस बैटरी की अभी मौजूदा प्राइस 55,000 रुपए है। smarteshop.pk के नाम से जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। अलबत्ता गुजरांवाला में हमारी आउटलेट है, वहां से आके फिजिकली भी इसको देखकर परचेज आप लोग कर सकते हैं। वारंटी की अगर बात की जाए तो जनाब इसकी 3 साल की टोटल वारंटी है, जिसमें 1 साल पार्ट्स और 2 साल की सर्विस शामिल है। वारंटी की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनको आप लोग जरूर रीड कर लीजिएगा। बैटरी का वजन ज्यादा होने की वजह से बैटरी को कैश ऑन डिलीवरी करवाना मुश्किल है, इसलिए इसकी पेमेंट एडवांस होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आप लोगों को ये बताएंगे कि आप 100 एम्पीयर की इस तरह की बैटरी किस तरह से तैयार कर सकते हैं। उसके साथ हम ये बड़े वाला BMS इस्तेमाल करेंगे। इस BMS का इस्तेमाल करते हुए आप उस बैटरी को किस तरह से तैयार करेंगे वो इंशाल्लाह डिटेल के साथ आप दोस्तों को बताएंगे। उसके लिए शर्त यह है कि आप दोस्तों ने इस वीडियो के ऊपर मैक्सिमम लाइक करने हैं और मैक्सिमम कमेंट करने हैं, चाहे नाइस के कमेंट कर दें या नाइस बैटरी का कमेंट कर दें। हमें